हरिः ओम्। एदमगन्मदेवयजनं पृथिव्या यत्र देवासो तद्विश्वे ऋक्सामाभ्यागुसन्तरन्तो यजुर्भिरारिष्पोखेण समिता मदेम। इस पाठशाला का निर्माण कैसा हुआ इसके बारे में बता रहा हूँ कि जब मैं एक वेद का पूरा अध्ययन किया और उसमें घनपाठी बोल के एक पदवी होती है, और घनपाठी पदवी प्राप्त करने के लिए उससे परीक्षा होती है घन पारायण की। तो हमारे गुरुजी ने आनंदी में हमें पढ़ाकर अब एक ऐसा उन्होंने एक निश्चित किया कि भारत के सर्वश्रेष्ठ जो विद्वान है उनके सामने हमें बिठाया जाए, ताकि हमने क्या किया है गुरुकुल में रहकर इसका पता चले। इसलिए उन्होंने पुणे में एक घन पारायण आयोजित किया और इसमें 25 दिन का वो घन पारायण था और उसका आयोजन हुआ। जब घन पारायण आयोजित होता है तब सभी आसपास के विद्वानों को बुलाया जाता है कि आप आइए, सुनिए कि हमने जो विद्यार्थी तैयार किए हैं कैसे कह रहे हैं, वो उनका कहना सही है गलत है। एक परीक्षा होती है, तो उस परीक्षा को ब्राह्मणों का दर्शन, घनपाठी लोगों का दर्शन करने के लिए समझो, या कैसे कहते हैं देखने के लिए त्र्यंबकेश्वर से 2 लोग आए थे। एक वैद्य गुरुजी और दूसरे थे पेंडोळे गुरुजी। उन्होंने हमें वहाँ पर देखा पारायण करते पुणे में, और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि त्र्यंबकेश्वर में एक संस्था है गंगा गोदावरी में बोल के, उस संस्था में एक अध्यापक की आवश्यकता है। तब गुरुजी ने मेरा वहाँ पर चयन किया और इसी प्रकार 2000 साल में मैं यहाँ आया। एक गंगा गोदावरी नामक संस्था है, जो कुंड जो है, कुंड को बगल में एक मंदिर है, वही वो वहाँ पर पाठशाला चालू हो गई 2000 साल में, और वहाँ से वो चला, सब ये कार्य चालू आरंभ हुआ। तो इस प्रकार पाठशाला का आरंभ यहाँ पर हो गया और चलते चलते 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष में गांव के इस त्र्यंबकेश्वर नगरी के क्षेत्र के अनेक विद्यार्थी मेरे पास पढ़े, जो उन्होंने संहिता पूरी की, कोई पदक्रम कहने लगे। तो मैंने स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की और वहाँ से मैं स्वतंत्र हो गया, और जहाँ पर रहता था वही पाठशाला चालू हो गई। तो वहाँ पर विद्यार्थी भिक्षा मांगते थे और अध्ययन करते थे। ऐसे करते करते एक सज्जन व्यक्ति ने हमें और एक दूसरी जगह दी और वहाँ पर पाठशाला चालू हो गई। ऐसे यहाँ इस स्थान पर आने से पूर्व 13 वर्ष हम उस शंकर मठ नामक एक जगह में रहे, और वहाँ पर पाठशाला में अनेक विद्यार्थियों का अध्ययन हुआ। गंगा मंदिर में अनेक विद्यार्थी तैयार हो गए। यहाँ पर मुझे 3.5 पौने 4 साल हो गए इस जगह पर आकर, और यहाँ पर अभी पाठशाला चल रही है। और वो पाठशाला इस तरह चल रही कि 70 विद्यार्थी अभी पाठशाला में निवासी रूप में रहते हैं, और वो निःशुल्क है पूरे, उनके पास से कुछ लिया नहीं जाता है, फी रूप में ऐसा कुछ नहीं लिया जाता है। हमारा जो पाठशाला, अगर आप कहेंगे कि गुरुजी ये सब कैसे कर रहे हैं आप, तो इसका एक ही उत्तर है, और वो मेरे सदगुरु है, उनकी कृपा और मेरी धर्मपत्नी उसका कर्तृत्व, इस पर ये पाठशाला है हमारी खड़ी हो गई, और अभी तक ये कार्य ऐसे चल रहा है। अविच्छिन्न गुरु शिष्य पारंपर्येण विद्या प्राप्ति ही। तो गुरु और शिष्य का क्या नाता है? तो गुरु और शिष्य का जो एक संबंध है, गुरु शिष्य संप्रदाय उसको कहते हैं, और वो अविच्छिन्न परंपरा है। आज तक जो हमारे सनातन धर्म के जो भी बड़े बड़े महात्मा हुए हैं उनके गुरु है, और
सनातन धर्म में एक विशेष ऐसा है कि आप जो बोल रहे हैं उसको क्या परंपरा है। आप वेद का अध्ययन कर रहे, अध्यापन कर रहे, तो परंपरा क्या है? तो वो परंपरा ऐसी दिखानी पड़ती है। फलाने फलाने गुरु के पास मैं पढ़ा, मेरे गुरुजी उनके पास पढ़े, उनके गुरुजी उनके पास पढ़े, उसको ये संप्रदाय ऐसा कहते रहता। तो गुरु क्या करता है, तो शिष्य को उसका जो अज्ञान है वो अज्ञान मिटाकर उसको ज्ञान का प्रकाश देता है, ऐसा गुरु है। आज हमारे पास ये साधन सब उपलब्ध है, जैसे ये है, ये सब साधन हमारे पास उपलब्ध है। आज इसमें दिखता है कौन सा मंत्र चल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन पूर्व काल में कोई नहीं था, तो इसके लिए उसको श्रुति बोला जाता है। तो श्रुति का मतलब होता है सुनना, गुरु ने बताना, शिष्य ने सुनना, उसको श्रुति कहते हैं। उस समय आपको मालूम होगा ताड़पत्र वगैरह, तो उस पर जो हम पुराने में अगर ज़्यादा पीछे जाएंगे तो हमें ताड़पत्र पर लिखा हुआ मिलता है। तो तब लिखने की वो एक व्यवस्था हो गई धीरे धीरे धीरे। उसके पूर्व कुछ भी नहीं था, केवल गुरु ने बताना और शिष्य ने सुनना, उसको श्रुति बोलते थे। और उसीलिए वेद को एक नाम है श्रुति। श्रुति यानी कि श्रवण करना। श्रुति का संबंध हमारे कान से है। श्रवण यंत्र बोलते हैं, श्रवण यंत्र। श्रवण यंत्र नाम कर्ण, तो यही श्रवण यंत्र जो है, वैसे शिष्य सुनता है, गुरु उसको बताते हैं, उसको ही गुरु शिष्य संप्रदाय कहा जाता है। इस पाठशाला में अभी तक बहुत विद्यार्थी तैयार हो गए। भविष्य में अगर संख्या के बारे में बताना है तो लगभग 1000 तक विद्यार्थी यहाँ पर पढ़कर अपने अपने गांव में गए हैं। महाराष्ट्र से जो बहुत ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यूपी है, एमपी है, गुजरात है। मेरा नाम प्रतीक पाठक है। मैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से हूँ। हमारा नाम है सत्या मिश्रा, यूपी उत्तर प्रदेश से आए हैं, प्रयागराज। मेरा नाम गणेश दीपक व्यास है, मैं राजस्थान से हूँ। मेरा नाम है सूरज पांडेय, मैं बिहार से रहने वाला बोध गया में। नाम प्रथम है, मैं गुजरात से हूँ, सूरत। मेरा गांव भीमराड़ है। और मेरे को इस पाठशाला का दिनचर्या अच्छा लगा और मेरे को 6 महीने हो गए यहाँ। मेरा नाम पार्थ वैद्य है, महाराष्ट्र में संभाजीनगर गांव है, उसका मैं रहने वाला हूँ। हम इधर 3 साल से पढ़ रहे हैं। इधर अच्छी दिनचर्या है, इधर अच्छे गुरुजी हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। ये पाठशाला की व्यवस्था सब अच्छी है, शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाने के लिए। और मैं यहाँ पर 2 साल से मेहनत करके सीख रहा हूँ। यहाँ पर पूरी व्यवस्था अच्छी है। यहाँ पे बहुत अच्छा है, शेड्यूल, टाइम टेबल सब बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मेरा 1 मंथ हुआ है। पाठशाला में आके मुझे 2.5 साल हुआ है अभी तक। पाठशाला के नियम का उल्लंघन करने के बाद शिक्षा मिलती है वो बात अलग है, पर पाठशाला के नियम अच्छे हैं। कि हमने सुगंधी पेड़ लगाया है और उसका सुगंध फैल रहा है, ऐसा मैं कहूँगा थोड़े शब्द में कहना है तो। अन्यथा विस्तार पूर्वक कहना है तो ऐसा है कि अब मैं भी एक ढूंढ रहा हूँ कि मेरा पुत्र कौन से अच्छी जगह पर जाकर पढ़े, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो उसी प्रकार अनेक पालक भी उसका सोचते हैं कि कहाँ पर हम विद्यार्थी को रखें जो अच्छी तरह रहे, उसको संस्कृति का ज्ञान हो जाए, पौराणिकता उसको मालूम हो जाए, अपने यानी कि केवल शब्द पंडित नहीं तैयार होना है, उसको सदाचार संपन्न ऐसा ब्राह्मण तैयार होना है, जिसकी आज अपने देश को बहुत आवश्यकता है। केवल पढ़ा हुआ ब्राह्मण नहीं चाहिए, पढ़ा हुआ पंडित नहीं चाहिए, तो सदाचार संपन्न सभी जीवों को ज्ञान दृष्टि से, मातृ भाव से देखने वाला चाहिए। और इसलिए सब लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आते हैं। अध्ययन के लिए विद्यार्थी यहाँ पर आना चाहते हैं, तो मेरी ऐसी इच्छा हो रही है, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, वेद पुरुष है, कि जो अब ऐसा समझो कि 10 विद्यार्थी आ गए, तो 10 विद्यार्थियों में 4 विद्यार्थी अच्छे होते हैं, उनकी परिस्थिति घर की वगैरह, लेकिन 6 विद्यार्थी जो है
लेकिन इनकी घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है। तो मेरी ऐसी इच्छा होती है कि क्यों ना उस विद्यार्थी का भी निर्वाह हम करेंगे और घर के लोगों का निर्वाह भी हम करेंगे, कि आप हमें विद्यार्थी दो, हम आपका सब करेंगे। आप एक विद्यार्थी दो, उसका निर्वाह हम करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शिष्यवृत्ति, स्कॉलरशिप उसको देंगे हम। और इसके साथ साथ उसके जो घर वाले हैं उनका भी हम उधर भरण का कुछ प्रश्न जो है हम छुड़ाएंगे। ऐसा हम कुछ प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। नमो नमः। मेरा नाम शुभम पांडेय, मैं वाराणसी से रहने वाला हूँ। मैं श्रुति स्मृति वेद पाठशाला त्र्यंबकेश्वर में वेदाध्यापक हूँ। अपने श्रुति स्मृति वेद पाठशाला त्र्यंबकेश्वर की दिनचर्या कुछ उस प्रकार है। सभी विद्यार्थी प्रातःकाल 5 बजे उठते हैं, तत्पश्चात प्रार्थना करते हैं एवं 5:15 से लेके 6:30 बजे तक स्नान एवं स्वच्छता आदि करते हैं। 6:30 से 7 बजे तक संध्या वंदन होता है, जिसके अंदर सूर्य अर्घ और गायत्री जप इत्यादि होता है। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। भस्मधारणं त्र्यायुघञ्जमदग्नेः कस्य पश्यत्र्यायुघं जद्देवे खुत्र्यायुघं। तत्पश्चात 7 बजे से 7:15 तक सभी विद्यार्थी सूर्य नमस्कार करते हैं। एवं 8 बजे से लेके 9 बजे तक सभी विद्यार्थी वेदों का पठन करते हैं। 9:30 बजे तक सभी विद्यार्थी नाश्ता करते हैं। 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक वेदाध्ययन का प्रथम सत्र चलता है, जिसके अंदर वेद मंत्रों का कंठस्थीकरण, वेद मंत्रों का पुनर्भ्यास, आवृत्ति इत्यादि चलता है। 1 बजे भोजन प्रारंभ होता है, जो 1:30 बजे तक चलता है। 1:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक सभी विद्यार्थी विश्रांति लेते हैं। तत्पश्चात 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक वेदाध्ययन का द्वितीय सत्र चलता है, जिसके अंदर विद्यार्थियों को नए मंत्र दिए जाते हैं वेद के। एवं 4:30 से 5:30 बजे तक सभी विद्यार्थियों को अन्य विषय आदियों का अध्ययन कराया जाता है, जिसमें इंग्लिश, मैथ और संस्कृत संभाषण इत्यादि है। 5:30 बजे से 6:30 बजे तक सभी विद्यार्थी खेलते हैं। आसमान 6:30 बजे दोबारा सायं संध्या के लिए बैठते हैं, जो अपना 7:15 बजे तक सायं संध्या चलता है। 7:15 से लेके 8 बजे तक सभी विद्यार्थी स्तोत्र आदि का पठन करते हैं, जिसमें विष्णु सहस्रनाम, हनुमान चालीसा, राम रक्षा इत्यादि रहता है। 8 बजे आरती होती है। त्रिपार्थिवगो राजा साढ़े 8 बजे सभी विद्यार्थी भोजन के लिए बैठते हैं। 8:30 से 9 बजे तक भोजन होता है। तत्पश्चात 9 बजे से लेकर 10 बजे रात्रि तक जो भी पूरे दिन में हमने पठन किया है उसका पुनर्भ्यास होता है। एवं 10 बजे सभी विद्यार्थी सोने के लिए जाते हैं। अपने वेद पाठशाला में 70 विद्यार्थी हैं एवं 2 अध्यापक हैं। जैसे भोजन इत्यादि का हुआ, 2 महिलाएं त्र्यंबकेश्वर गांव से आती है वेद पाठशाला में, और नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन वो बनाती हैं। एवं गौशाला है, गौशाला की सेवा स्वयं विद्यार्थी करते हैं। कोई विद्यार्थी बीमार इत्यादि भी पड़ जाता है तो उसके लिए हम स्वयं उसको लेकर जाते हैं
और डॉक्टर के पास दिखाते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसलिए समय समय पर हम सभी विद्यार्थियों से पूछते भी हैं कि किसी को कुछ तकलीफ तो नहीं है या कुछ परेशानी हो तो हमें बताएं। इस 25 वर्ष में बहुत संकट आ गए ये पाठशाला चलाते चलाते। तो इनमें जो संकट आ गए वो मानसिक रूप में ज़्यादा थे। यानी कि क्या होता है, एक ऐसा श्लोक आता है, भिक्षुकम भिक्षुकाय दृष्ट्वा श्वानवत गुरगुरायते। तो जब दो पुरोहित सामने आते हैं तो उनका झगड़ा होता है, तू श्रेष्ठ है या मैं श्रेष्ठ, मैं तेरे से श्रेष्ठ। लेकिन ऐसा प्रसंग आ गए जीवन में, लेकिन इन प्रसंगों का हमने सामना किया। एक प्रसंग ऐसा आ गया कि मुझे इतना कुछ लोगों ने तकलीफ़ दिया कि हमने कहा कि हम तो अच्छी तरह ये जीवन जी रहे हैं, ठीक है, हमें हमारी प्राप्ति बहुत कम है, लेकिन हमें भगवान ने भूखा तो नहीं रखा है, फिर भी लोग हमें सताते क्यों है। तो इसका मेरा एक ऐसा विचार हो गया कि नहीं, अब ये गांव छोड़कर मैं जाऊंगा, मैं त्र्यंबकेश्वर छोड़कर मैं जाऊंगा, वहाँ बाहर रहूँगा। कहाँ? कुछ पाठशाला में जाऊंगा, वहाँ पर अध्यापन करूँगा, मुझे महीने में तनख्वाह मिलेगा, इसमें मैं अच्छी तरह रह सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं रह सकता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत हो गया, तकलीफ़ बहुत हो गया। तो उस समय मेरे पत्नी ने मुझे धैर्य दे दिया कि नहीं, हर एक समस्या का मुकाबला करेंगे और यहाँ रहेंगे, जो भी हो जाए हम करेंगे, रहेंगे और आगे जाएंगे। तो आगे जाते जाते हम अब इस मुकाम तक आए हैं। जैसे अभी एक हमारा भारत आत्मा पुरस्कार बोल के एक है, जो हमारे विश्व परिषद के जो थे अशोक सिंघल फाउंडेशन द्वारा भारत आत्मा पुरस्कार, तो वो एक 3 प्रकार के पुरस्कार देते हैं। संपूर्ण भारत देश में उत्तम अध्यापक, संपूर्ण भारत देश में उत्तम वेद पाठशाला और संपूर्ण भारत देश में उत्तम विद्यार्थी। तो उत्तम विद्यार्थी का जो सम्मान है वो हमारे पाठशाला के एक विद्यार्थी को प्राप्त हुआ है संपूर्ण भारतवर्ष में। तो ऐसा अनेक विद्यार्थी यहाँ से इस 25 वर्ष में, अब 25 वर्ष हो गया हमें लगभग, तो इस 25 वर्ष में अनेक विद्यार्थी ऐसे तैयार होके अभी भारतवर्ष में इस पाठशाला के द्वारा जो बाहर पढ़ गए, ऐसे मैं आपको कहूँगा कम से कम 25 विद्यार्थी जो इतर पाठशाला में अध्यापन कर रहे हैं। तो यही एक सफलता है पाठशाला की, यही विशेषता है कि 1000 विद्यार्थी में 25 विद्यार्थी अब गुरुकुल चला रहे हैं। तो इस पाठशाला जो चल रही है उसका विजय है, यश बोलते हैं इसको, तो वो यश हमारा पाठशाला का है। यहाँ पर 4 वेदों की पाठशाला चले, अनेक विद्यार्थी यहाँ पर आए, अध्ययन करें। और मेरे मस्तिष्क में ऐसा चल रहा है कि क्यों ना हम यूनिवर्सिटी बनाए, मुझे क्या इसके लिए चाहिए। तो अब सभी प्रश्न एक ही जगह पर आकर रुकते हैं और वो होते हैं अर्थ। इसके लिए अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो पैसा हम कैसे प्राप्त करें। तो इसमें एक ऐसा होता है कि एक वाक्य ऐसा आता है कि सत्य संकल्पाचा दाता परमात्मा, यानी संकल्प अगर सत्य है तो उसको सत्य और सिद्ध करने के लिए परमेश्वर आपके पीछे खड़े हैं, ऐसा हमारी श्रद्धा है। तो ऐसा होता है कि मैंने ये सपना कब देखा था कि इतनी बड़ी पाठशाला होगी, 100 से ज़्यादा विद्यार्थी होंगे पढ़े, ऐसा तो पहले बार नहीं सोचा था। फिर भी ये सब निर्माण हो गया। तब तो मैं ऐसा नहीं कह रहा था किसी को कि मुझे पाठशाला चलानी है, मुझे पैसे की आवश्यकता है, फिर भी वो सब होता गया। अब इसमें क्या है, अगर ये होना है तो इसमें तपस्या चाहिए, पहले हमें तप करना चाहिए, और जो हमारा तप होगा तब वो
तप से सब सिद्ध होगा। जो हम तप करेंगे, और वो तप दूसरा कुछ कोई नहीं है, केवल वेद स्वाध्याय, वेद का स्वाध्याय होना, दिन भर यहाँ पर वेदाध्ययन चलना, वेद पाठ चलना। अनेक विद्यार्थी आकर यहाँ पर भिन्न भिन्न विषयों के अपना अपना अध्ययन करेंगे। ये सब चलता रहेगा तो उससे ही उन्नति हो जाएगी और ये सब प्राप्त होगा। फिर भी ज़रूरत है उसको कि कोई बड़ी एखादी संस्था या बड़ा एखादा कुछ ऐसा क्या बोलेंगे व्यक्ति, अगर वो अगर कुछ ये सब संभालता है कि गुरुजी आपको हम जगह भी देंगे और जो लगेगा आर्थिक भी सहायता करेंगे, तो क्यों हम पीछे हटे। जरूर हमारे संकल्प के लिए हम आगे आएंगे। एक बार मैं परीक्षा के निमित्त मैं कांची में गया था, कांची कामकोटी में, और वहाँ पर हमारे परम पूज्य शंकर विजयेंद्र सरस्वती के सामने हम बैठे थे। तो अभी महाराष्ट्र की बात आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र में कन्याओं के लिए संप्रदाय पाठशाला चालू की। तब उसका उद्देश्य क्या है वो बोल रहे थे। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि संस्कारित माता अगर बनती है तो संस्कारित माता को ऐसा लगेगा कि मेरा पुत्र गुरुकुल में जाकर पढ़े। अगर संस्कारी माता ही नहीं रहेगी तो आपके गुरुकुल में कौन आएगा। क्योंकि अभी सभी को डॉक्टर इंजीनियर बनना है। जो नया जो ये है पीढ़ी है, नए पीढ़ी जैसा उनको बर्ताव करना है। उनको शिखा सूत्र नहीं चाहिए, उनको अच्छा पैंट शर्ट वो सब चाहिए और सुख साधन सब चाहिए। मूलतः गुरु के पास जब शिष्य आता है तो आपका सब छोड़ के आता है, सब अपने माता पिता का प्यार ये सब छोड़ के अपने गुरु की जी के पाँव में आकर बैठता है, चरण में आकर बैठता है। तो मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। इसका बहुत छोटा सा उत्तर मैं देता हूँ आपके प्रश्न का कि इसके लिए संस्कारी माता हम बनाएंगे, और संस्कारी माता बनाने के लिए माता को भी जब वो कन्या बाल्यावस्था में है तो उसको हमारे संस्कार उसको पढ़ाने चाहिए। और वो पढ़ाने के बाद अगर वो ऐसे 100 माता संस्कारित करेंगे तो मुझे लगभग ऐसा लगता है इसमें 20 माताओं के जो पुत्र है वो निश्चित रूप से गुरुकुल में आएंगे। हम 80 माता का विचार नहीं करेंगे। अगर 100 में से 20 माता अपना पुत्र भेजती है तो बहुत हमारे लिए इस संप्रदाय का बहुत अच्छी तरह संरक्षण हो सकता है।